नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्यूवाइब की हर बात अब धीरे धीरे सच होती जा रही है। कल बुधवार को कनाडा में लगातार फायरिंग हुई और 3 जगहों पर फायरिंग हुई है। इसके पहले बॉलीवुड के जाने माने हास्य अभिनेता माननीय कपिल शर्मा जी, जो माननीय सलमान खान जी के बड़े शागिर्द हैं, उनके दोस्त हैं, उनके रेस्टोरेंट पर गोलीबारी हुई थी। और फिर ये हाय तौबा मचा रहे थे माननीय कपिल शर्मा जी। बात इतने से बनी नहीं, कल 3 ठिकानों पर गोलीबारी हुई है। और अब ऐसा लगता है कि जिस शख्स के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं, वो रॉबिन हुड की भूमिका में आ गए हैं। उनको समर्थन भी बहुत लोगों से मिल रहा है। जहां कहीं भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, फौरन सर्च करके, कोशिश करके, उनके सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। अभी जो हमले हुए हैं, उसका साइड इफेक्ट्स क्या सब हो रहा है, वो जब आप जानेंगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और हमने आपको बहुत पहले कहा था कि आप अगर लगातार इस तरह के कुकर्म में शामिल रहेंगे, तो एक तो अदालती कार्रवाई में आप फंसेंगे, पुलिसिया कार्रवाई में फंसेंगे। इसके अलावा आपके ही जैसे कोई और भी तो होगा जिनके निशाने पर आप आ सकते हैं, और वो हो गया। दाऊद को लग रहा था कि उनका साम्राज्य आखिरी आखिरी दिनों तक चलता रहेगा, जैसे हाजी मस्तान को लग रहा था, जैसे अरुण गबली को लग रहा था। हाजी मस्तान भी चलते बने और अरुण गबली भी चलते बने। अब चलता किया जा रहा है माननीय दाऊद अब्राहम जी को और उनके सिपह सालार को। लेकिन अभी आता हूं साइड इफेक्ट्स पर, आता हूं। आप कहेंगे कि मैं क्या खुश हो रहा हूं? बिल्कुल नहीं खुश हो रहा हूं। किसी गैंगस्टर के साथ नहीं खड़ा होना चाहता हूं। और क्यों खड़ा होऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सवाल है कि जब पुलिस अपना काम नहीं करेगी, जब न्यायालय अपना काम नहीं करेगी, तो गैंग वॉर तो होगा। और फिर ऐसी ऐसी टिप्पणियां आएंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वही हो रहा है। एक अपराध को दबाने के लिए दूसरा अपराधी सामने आ रहा है और यह अपराधी कह रहा है कि तुम तो अपराधी हो, हम वो अपराधी नहीं है। हम किसी आम जन को ऊपर कोई हमला नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं मार रहे हैं। हम जहां पर देख रहे हैं अन्याय हो रहा है, वहां हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कनाडा में क्या हुआ, जरा सुनिए, जरा देखिए, और उसका साइड इफेक्ट्स क्या है। 3 जगहों पर हुआ है। जो गोल्डी ढिल्लन है, लॉरेंस के ही गैंग के हैं सब। जो गोल्डी ढिल्लन है, उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उसमें 3 जगहों का जिक्र किया है। G763 लोकेशंस, उसमें है 1302576 एवे, 2160 किंग जॉर्ज बुलवार्ड, साउथ सूरे 21768, लॉगहीड हुई मैपल रिज 21768। और ये कह रहे हैं कि हम ये इंश्योर करते हैं कि रेस्टोरेंट G76 का नाम ले रहे हैं, ये रेस्टोरेंट G76 दोबारा खुल नहीं पाए। अभी तो बंद हो गया, गोलीबारी हुई तो बंद हो गया। ये जो 3 लोकेशंस हैं, उसमें से G76 के ऊपर ये कह रहे हैं गोल्डी ढिल्लन साहब कि हम ये इंश्योर करते हैं कि G76 रेस्टोरेंट दोबारा नहीं खुलने पाए। क्यों साहब? क्योंकि कह रहे हैं कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है,
सुनते जाइए। इसलिए मैंने कहा ना आपको कि रॉबिन हुड बनते जा रहा है। कह रहे हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, जहां कहीं भी कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है और खास तौर से बिजनेसमैन अपने वर्कर को सता रहा है, अपने एम्प्लॉय के साथ नाइंसाफी कर रहा है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। इसलिए मैंने कहा ना आपको कि रॉबिन हुड बन रहे हैं। ये किसी कॉमन मैन या कॉमन बिजनेसमैन जो अपना ठीक से धंधा कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि कोई रेस्टोरेंट ओनर अगर अपने एम्प्लॉय का ख्याल नहीं रख रहा है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ मित्रों ये भी कह रहा है कि केवल कनाडा नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में, दुनिया ध्यान रखिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर कहीं भी अनाचार, अत्याचार की हमें खबर आई और हमने जांच कर ली कि हां अत्याचार हुआ है, तो वो मेरे निशाने पर होगा। अभी आप देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के भाई को कुछ दिन पहले कहा गया कि एनआईए डिपोर्ट कर रही है, मतलब अमेरिकी एजेंसी डिपोर्ट कर रही है और एनआईए उसे लेने जा रही है। खबर खूब आ गई, आज आया, कल आया, परसों आया, अब तो आ ही गया। जो अनमोल या जो भी अनमोल बिश्नोई, जो भी बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई के वापस लाने को लेकर के बड़ी चर्चा हो गई कि भारत सरकार की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पहुंच गई है, एनआईए उनको लेने के लिए और अमेरिका डिपोर्ट कर रहा है। नहीं आए अनमोल बिश्नोई भारत, अभी तक नहीं आए, और अगर आते तो आपको जानकारी होती। अनमोल बिश्नोई नहीं आए। अब ये जो गोल्डी ढिल्लन है, ये गोल्डी ढिल्लन वहां पे लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, वो खालिस्तानियों के जान का जंजाल बना हुआ है। और इसीलिए कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अभी जो नए नियुक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इस जो भी खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं या खालिस्तानी लिबरेशन को लेकर के बहुत सारी संस्थाएं चलाते हैं, उनके किलिंग में भारत का हाथ है। भारत का कोई हाथ नहीं है। लेकिन वही बात कि साहब, अगर कहीं भी अनाचार, अत्याचार होगा, तो लॉरेंस भाई कह रहे हैं कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई के गोल्डी ढिल्लन का, इसके पहले गोल्डी बरार का आता था, अब ये गोल्डी ढिल्लन है, उसमें बहुत सारे गोल्डी हैं, मतलब गोल्डी गोल्ड है। तो ये जो गोल्डी ढिल्लन साहब हैं, ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि G76 जो रेस्टोरेंट जिस पर हमने हमला किया है, उसने क्या किया? उसने अपने एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी की, उनके पैसे नहीं दिए, उनके साथ अत्याचार कर रहा है, तो वो बचेगा नहीं, अब ये रेस्टोरेंट बंद रहेगा। और दूसरा, भारत के भी खिलाफ कहीं कोई कुछ कर रहा है, तो वो भी नहीं बचेगा। जिसको लेकर के मैंने आपको बताया कि कनेडियन सरकार ने भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत सरकार उनको मदद कर रही है। कोई मदद नहीं हो रही है भारत सरकार की तरफ। सारी बातें झूठ है, टोटल। अब ये बात है कि अगर किसी के मन में अपना देश प्रेम जग जाए, उसके लिए भारत सरकार क्या करेगी? कि हम और आप क्या करेंगे? उसे देश प्रेम जग गया, गोल्डी ढिल्लन जी को देश प्रेम जग गया, और लॉरेंस बिश्नोई जी के मन में देश प्रेम आ गया, और उनको लगा कि ये खालिस्तानी कमांडो कनाडा में काम कर रहा है, उसे नहीं छोड़ा जाएगा, और कहीं अगर अत्याचार हो रहा है, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। अब साहब, कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर हुआ। कपिल शर्मा के बारे में गोल्डी ढिल्लन जी, गोल्डी बरार जी और माननीय लॉरेंस बिश्नोई जी, इन तीनों ने जो है पता किया कि भाई कपिल शर्मा का क्या खेला है। पता चला कपिल शर्मा का सलमान खान से खेला है, सलमान खान से रिश्ता है, और सलमान खान को तो लॉरेंस बिश्नोई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब सुनिए साहब, असली खेल, जो हमारे सूत्र हम तक सूचना पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं जो हम तक ये सूचना पहुंचाते हैं, और मेरी मजबूरी है कि उनको मैं यहां पर कोट नहीं कर सकता। लेकिन खबर आई है कि कल की इस गोलीबारी के बाद
आपात बैठकों का दौर शुरू है मुंबई में और मुंबई की जो खुफिया एजेंसी है और बल्कि भारत सरकार की एनआईए भी है, वो भी सजग हो गई है। लेकिन बॉलीवुड माफियाओं के बीच में बैठक हुई है कि ये शांत नहीं हुआ है मामला। कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर अटैक हुआ, उसके बाद कुछ दिन शांति रही, लोगों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, मामला शांत नहीं हुआ है। और वो ये कह रहा है उस बयान में, ओपनली खुलेआम कह रहा है कि मेरा खाली मामला ये कनाडा के रेस्टोरेंट से नहीं है। दुनिया में जहां कहीं भी कोई भी अगर अनाचार अत्याचार होता है, इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि अगर कहीं भी कोई भी गलत काम हो रहा है और उसके संज्ञान में आएगा तो वो छोड़ेगा नहीं। वो इसका इंतजार नहीं करेगा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है, अदालत में कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, अदालत सजग है या नहीं है, जांच एजेंसियां उसकी जांच कर रही है या नहीं कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई और उनके साथी इंतजार नहीं करेंगे। ये जो कम्युनिकेशन है, इससे एनआईए के भी हाथ पांव फूल रहे हैं और एनआईए को भी लग रहा है कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एनआईए भारत में चाक चौबंद है, होना भी चाहिए। कोई भी गैंगस्टर अगर इस तरह की खुलेआम धमकी दे और कानून को अपने हाथ में ले तो होना भी चाहिए। भारत की खुफिया एजेंसी चाक चौबंद है, इंटेलिजेंस एजेंसी चाक चौबंद है। और वो भी देखिए मुंबई में आज प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के कीर स्टारमर के बीच में बैठक हो रही है और वो भी सी बीच पे हो रही है। बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। सुंदर बैठकों का दौर चल रहा है। तो वैसे भी मुंबई बहुत हाई अलर्ट पे है, आज के दिन कम से कम। और एक दिन पहले कनाडा में गोलीबारी हुई है, तो आज के दिन कम से कम तो मुंबई बिल्कुल हाई अलर्ट पर रहेगी क्योंकि 2 देश के प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद हैं, भारत के भी और इंग्लैंड के भी। तो एक ऑलरेडी वहाँ पर सुरक्षा बहुत मजबूत है, लेकिन वो हाई लेवल मीटिंग्स तो चल ही रही है सुरक्षा एजेंसियों की और मुंबई पुलिस के साथ। लेकिन बॉलीवुड की भी मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। खबर ये है और खबर ये है कि साहब एक बुलेट प्रूफ से काम चलेगा कि दूसरा लगाना पड़ेगा। और क्या किया जा सकता है? कैसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर से बचा जा सकता है? मुंबई पुलिस एक्टिव है, एनआईए भी एक्टिव है, दूसरी खुफिया एजेंसी जो है वो भी एक्टिव है। लेकिन जैसा हमने कहा आपको कि मुंबई पुलिस एक्टिव थी, खुफिया एजेंसी एक्टिव थी, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, दिन दहाड़े हुई। मुंबई पुलिस एक्टिव थी, एनआईए भी एक्टिव थी और माननीय सलमान खान के घर पे फायरिंग हो गई। अब ये और बात है कि फायरिंग करने वालों में से एक जो हैं, उनकी कस्टोडियल डेथ हुई है और ध्यान रहे, ये जो कस्टोडियल डेथ हुआ है, इसको लेकर के लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर का खून खौल रहा है कि पुलिस ने उसकी हत्या नहीं की है, उसने सुसाइड भी नहीं किया है। ये किसी थर्ड पार्टी ने आकर के इस केस को अंजाम दिया है पुलिस की कस्टडी में और ये जानकारी कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को है। वो शंका हो रही होगी। अगर ये शंका ही है, इस कहानी में कोई दम नहीं है, तो भी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा आदमी सुसाइड कर सकता है और वो भी पुलिस कस्टडी में। ये नामुमकिन है। मतलब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग वाले कहते हैं जान या उनके तरफ से इस तरह के संदेश जाते रहते हैं कि हम लोग बुजदिल नहीं हो सकते, डरपोक नहीं हो सकते, आमने सामने एनकाउंटर में मारे जा सकते हैं लेकिन पीठ पर गोली नहीं खाएंगे। तो हम आत्महत्या कैसे करेंगे? तो ये उनके मन में अंदर ही अंदर ये बात सालते जा रहा है। इसीलिए एनआईए अलर्ट है और इसीलिए मुंबई पुलिस भी अलर्ट है। लेकिन जिन्होंने बॉलीवुड में राज किया पिछले 30-25 वर्षों से, वो दाऊद का गैंगस्टर अब बगलें झांक रहा है। दाऊद के खोखे वाले जो है ना,
वो अब किसी कोठे की तलाश कर रहे हैं कहां छुपा जाए। और चुन चुन करके आप देखिए कि अगर बाबा सिद्दीकी की एक बड़े नेता, एक बड़े व्यवसायी जिनकी तूती बोलती थी, मतलब बाबा सिद्दीकी ही फिल्म स्टार्स की मीटिंग करवाते थे। शाहरुख और सलमान के बीच में अगर दूरियां हैं तो बाबा सिद्दीकी पाटते थे, उस दूरियों को कम करते, उन दूरियों को कम करते थे। शाहरुख और आमिर के बीच में या सलमान या आमिर के बीच में कोई मनमुटाव है तो बाबा सिद्दीकी उसकी पैरवी करके दोनों तीनों के बीच में रिश्ते ठीक करते थे। ये थे बाबा सिद्दीकी। इतनी बड़ी हैसियत थी बाबा सिद्दीकी की। और उस बाबा सिद्दीकी को दिन में 3 बजे, दिन के उजाले में पूरी सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी मिली हुई थी बाबा सिद्दीकी को, वाई सिक्योरिटी। जेड नहीं थी, जेड तो प्रधानमंत्री वगैरह को मिलती है, बहुत लोगों को मिलती है वैसे तो। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी तो खैर एसपीजी के हाथ में है, जेड कह लें, ए कह लें, ए टू जेड कह लें, सारी सिक्योरिटी है। लेकिन वाई लेवल की सिक्योरिटी मिली हुई थी बाबा सिद्दीकी जी को, और उस वाई लेवल की सिक्योरिटी को चीरते हुए दिन के उजाले में बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या हो गई। अब इसे प्रॉपर्टी का विवाद कह लीजिए, गैंगस्टर का कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन हत्या हो गई। मतलब अगर हत्यारे, क्रिमिनल, अपराधी अगर चाहें तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो थ्रिलर है, जो कनाडा से दिया जा रहा है, ये फिल्म का पहला हिस्सा है। फिल्म के दूसरे हिस्से के लिए लोग परेशान हैं महाराष्ट्र में, और खास तौर से बॉलीवुड के मुंबई में। अब वहां पर मीटिंगों का दौर चल रहा है कि इस गैंग से कैसे निपटा जाए। तो उनके पास कोई चारा नहीं है, फोन उठा करके बोल रहे हैं मुख्यमंत्री को जरा देखिए, कमिश्नर को, डीजीपी को जरा देखिए साहब, जरा अलर्ट रहिए। हम तो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, अपने प्राइवेट बाउंसर को बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, सारे लोग। लेकिन जरा आप जब तक नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। एक और एक और खबर आई है मित्रों, वो खबर है पहली बार, और मैं हैरान हूं मित्रों, तभी मैंने कहा कि मामला तो कुछ टेढ़ा हो रहा है। गोल्डी ढिल्लन और लॉरेंस बिश्नोई की हनक बिहार पहुंच गई है। और बिहार में कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने एक बड़ा कुकृत्य किया हुआ है, जिनके बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल। कहा जा रहा है कि लॉरेंस के निशाने पर वो लोग भी आ रहे हैं। आपको याद होगा मित्रों, हमने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था, उसमें एक फिल्म मेकर हैं, वो मयंक जैन साहब। और मयंक जैन साहब लॉरेंस बिश्नोई की बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो मैं हैरान था कि एक फिल्म मेकर लॉरेंस बिश्नोई की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बिश्नोई समाज का एक बड़ा चित्र सामने में रखा, और उन्होंने कहा कि देखिए, बिश्नोई समाज जो है वो परंपरागत रूप से काफी लड़ाके होते हैं और सच बात के लिए लड़ते हैं। आप इस समाज में कोई भी ऐसा कोई रेपिस्ट नहीं देख सकते, महिलाओं को छेड़ने वाला नहीं देख सकते। ये समाज जो है, ये बहुत ही इस मामले में, आप जैसे खाप पंचायत होती है ना, उस तरीके की ये समाज है, और यहाँ भी अपनी पंचायत चलती है। तो इसमें उस तरह के छुटभइये या निकृष्ट कार्य करने वाले अपराधी आपको नहीं मिलेंगे। अगर एक दो मिल जाए तो वो एक्सेप्शन होंगे। अब ये खबर मुझे उनके तरफ से नहीं, लेकिन कहीं से मेरे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि साहब, आपके बिहार में, उनको मालूम है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो उन्होंने कहा कि आपके बिहार में कुछ नेता उनके हिट लिस्ट में हैं, और कुछ ऐसे नए नाम आए हैं जिन्होंने कालांतर में बड़ा जघन्य और कुकृत्य किया है। वो सब उनके निशाने पर है और वो हिसाब ले लेंगे।
हमने कहा कि उसका क्या लेना देना है उसमें? बोला नहीं, वो हिसाब ले लेंगे। उनको, लॉरेंस को ये एस्टैब्लिश करना है कि हम नॉर्मल किलर नहीं हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं हैं, पैसे के लिए हत्या नहीं कराते हैं। हम रिफॉर्मिस्ट हैं, और जहां लगेगा कि कानून अपना काम नहीं कर रहा है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, न्यायालय अपना काम नहीं कर रही है, वहां अगर ऐसा लगेगा तो हम पहुंच जाएंगे और हम ये काम करेंगे। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया सलमान खान का। बोला सलमान खान के मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जो काले हिरन का केस है वो लंबा होता जा रहा है, और वो जो रैश ड्राइविंग का जो केस है जिसमें इतने लोगों की मौत हुई थी, फुटपाथ वाला, उसमें भी वो एक प्रकार से बरी हो गए। तो उनको लगता है कि कानून जो है वो बड़े लोगों को बचा ले जा रही है, रसूखदार लोगों को बचा लेके जा रही है, और उस पर काम नहीं हो रहा। और इसीलिए उन्होंने ये इशारा किया कि आपके बिहार में आजकल एक चीज प्रकाश में आया है जिसकी चर्चा क्यूबाइब ने भी की थी और पूरी मीडिया ने की है, और अभी मीडिया में चल रहा है वो पूरा। बोला उसको लेकर के लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर के बीच में बड़ी सघन चर्चा चल रही है, और आप अचंभित नहीं होइएगा कि अगर आने वाले दिनों में कोई धमकी या कोई इस तरह की घटना बिहार में हो जाए। मैं बड़े अचंभित तरीके से पूछा कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है? बोला ऐसा हो सकता है, और ये खाली कनाडा में नहीं हो रहा है ये गोलीबारी। और वो पोस्ट में लिख रहा है कि अगर कहीं कोई अत्याचार अनाचार होगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। वो साफ साफ पोस्ट में लिख रहा है कि G76 अब दोबारा ओपन नहीं होगा, और अगर हुआ तो फिर वही करेंगे। कनाडा की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। जैसे वाइस श्रेणी की सुरक्षा के बाद भी बाबा सिद्दीकी को उन्होंने स्वर्ग सिधरवा दिया, खत्म कर दिया। सारे सिक्योरिटी होने के बाद भी दिन में आकर के सलमान खान के घर पे गोलीबारी कर दी, दिन में। तो ये खौफ तो है, ये दहशत तो है। और आपको याद होगा कि माननीय पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कोई टिप्पणी की थी। दूसरे दिन पप्पू यादव जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, और प्रेस में मीडिया वालों ने पूछा कि क्या आपको लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी मिल रही है? उन्होंने कहा कि भैया देखिए, लॉरेंस जी का नाम मत लीजिए, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो उनको पूछा गया कि आपने तो कल कहा था कि तुम बिल में छुपे हुए हो, ये हो वो। बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था, खबरदार मुझे मत घसीटिए, मैंने कुछ भी नहीं कहा था। दूसरे ही दिन पप्पू यादव ने अपने सारे बयान को वापस ले लिया। लॉरेंस की बात सुनते ही उन्होंने सारे बयान को वापस ले लिया पप्पू यादव ने। शुरू में तो पप्पू यादव जी आए और कहा कि ये हम तुमको ये कर देंगे, जो भी था उनको, वो चूंकि बाबा सिद्दीकी उनके मित्र थे, तो पप्पू यादव ने बड़ी थोड़ी सी अपनी ये दिखाई और कुछ कहा। पप्पू यादव हालांकि मुंबई भी गए थे, उसका उन्होंने वीडियो भी शेयर किया कि देखिए मैं एयरपोर्ट पर आया हूं अपने मित्र की जिज्ञासा में, उनकी मृत्यु के बाद उनके परिजन से मिलने के लिए गए थे पप्पू यादव। मिल के आए, बड़ी अच्छी बात है, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो जो कुछ भी अगर उन्होंने, उनके मुंह से कुछ निकला था लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर के, उन्होंने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाजाबता डिनाई किया और कहा कि मेरा इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है भैया, कहां कौन क्या कर रहा है मैं कुछ नहीं जानता हूं। बाबा सिद्दीकी मेरे मित्र थे, उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी मौत हुई, तो मैं सिर्फ जिज्ञासा में उनके यहां गया था, और जिस किसी का भी नाम आ रहा है ये पुलिस का काम है, जांच एजेंसी का काम है, पुलिस जांच करे, जांच एजेंसी काम करे और उसको पकड़ के लाए, उनको कानून के घेरे में लाए। ये काम पुलिस का है, ये काम जांच एजेंसी का है, ये काम पप्पू यादव का नहीं है। पप्पू यादव को मालूम है लॉरेंस बिश्नोई की ताकत को, वो अपने आप को करेक्ट कर लिया। लेकिन अब पप्पू यादव नहीं, कई और लोग निशाने पर हैं, जिसको वो कह रहे हैं कि बड़े कुकर्मी हैं और पुराने कुकर्मी हैं, उनका किसी कुकर्म में नाम चल रहा है। ये सब लॉरेंस के निशाने पर हैं। भगवान जाने, लॉरेंस को ये काम नहीं करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए।
किसी के भी खिलाफ कोई भी काम इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए, यह गलत है। और उनको अगर उनको हीमेन ही बनना है, तो पुलिस को बताएँ, वो अदालत में जाएँ, उनके खिलाफ केस करें, मुकदमा करें, इस तरह का काम करना चाहिए, कानून के साथ चलना चाहिए। कानून में देर है, अंधेर नहीं है। कानून का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए लॉरेंस को। लेकिन ये सब तो साहब ये सब तो सुभाषितानी है। ये मैं बोल सकता हूँ, करेगा कौन? मानेगा कौन? और नहीं मानने के उनके पास बहुत सारे आधार हैं, वो खुद ही बोल देते हैं कि भई अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई निपटा नहीं रहा है। दिशा के केस का रजिस्टर नहीं हो रहा है एफआईआर। तो एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रहा है, तो इस पर हम क्या बयान देंगे? कोई बयान नहीं दे सकते हैं। इस पर अगर कोई मान लीजिए नाराज़ हो जाए, तो आप भी कुछ नहीं कह सकते हैं, हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि नहीं, लॉरेंस को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे आप एक बनाना रिपब्लिक बना देंगे। टेरराइज़ करके, समाज में आतंक फैला करके, ये काम ठीक नहीं है। ये मैं भी कहता हूँ। लेकिन साहब ये सारी बातें मैं तो कह सकता हूँ। मैं तो कह सकता हूँ, मैं उनसे दरख्वास्त भी कर सकता हूँ। लेकिन लॉरेंस मानेगा कि नहीं मानेगा, अब ये तो पुलिस जाने या जांच एजेंसी जाने या अदालत जाने। लॉरेंस जेल में हैं, लेकिन उनके जो साथी हैं वो काम पर हैं और वो काम पर रहेंगे। तब तक रहेंगे जब पुलिस कुछ नहीं करेगी, अगर अदालत नहीं कुछ करेगी, तो वो काम पे रहेंगे। तो दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं और बॉलीवुड बॉलीवुड के बारे में मेरे मन में कोई संवेदना नहीं। बॉलीवुड जो कृत्य किए हैं, उनको तो साहब न्यूटन का लॉ लागू होगा। तो जैसा किए हैं वैसा ही होगा। जैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद की है, उसी तरीके का प्रतिफल आपको मिलेगा। अगर आपने किया है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर डरने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर किया है, तो आपको कौन करेगा? अदालत देगी सजा, देगी पुलिस देगी सजा, कि लॉरेंस सजा देगा, किसको मालूम। लेकिन कोई ना कहीं से तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, अगर गलत कृत्य किया है, गलत रास्ता चुना है। और दाऊद पूरी तरह से अलर्ट है। दाऊद को मालूम है कि लॉरेंस का गैंग शांत नहीं बैठेगा, और इसीलिए भारत सरकार बहुत एक्टिव है। कल भी जो दबिश दी गई, कल जो गिरफ्तारियां हुई हैं, लगातार 9-8 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। तो ये सब उधर जो ड्रग का जो रैकेट चल रहा है, उसकी कमर टूट टूट रही है। दूसरी तरफ अब ये लॉरेंस का जो गैंगस्टर है, वो धमकी दे रहा है। सीधे-सीधे आमने-सामने वो चुन-चुन करके दाऊद के गुर्गे को निपटा रहा है। यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में जहां-जहां दाऊद के गुर्गे हैं, उनको निपटा रहा है। पाकिस्तान तक में निपटा रहा है। अब ये निपटा रहा है, नहीं निपटा रहा है, लेकिन जो हमें जानकारी है कि भई इनके गैंगस्टर जो है निपटा रहे हैं दाऊद के गुर्गे को। तो अभी तो ये दाऊद जाने और लॉरेंस जाने। दाऊद का पता नहीं है, लॉरेंस का तो पता है कि वो साबरमती जेल में है। अब वहां से वो कैसे क्या चलाते हैं भगवान जाने, ये तो पुलिस का मामला है और जेलर का मामला है। लेकिन दहशत कनाडा से लेकर के मुंबई होते होते बिहार तक पहुंच गई है मित्रों। इसीलिए मैं कहता हूं, आचरण अच्छा कीजिए, सत्य का अनुसरण कीजिए, अच्छे मार्ग पर चलिए, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मार्ग गलत चुनेंगे, आचरण गलत करेंगे, हर कदम पर आपको डराया जाएगा। डराने वाला कौन होगा, ये कहना मुश्किल है। बाकी आप समझदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।